दोस्तों आज हम लोग जियोग्राफी का टेस्ट देने वाले हैं। ये क्विक रिवीजन है फ्रेंड्स, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है फ्रेंड्स, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अगर आपको आता है इसका आंसर तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अरब सागर। क्या है फ्रेंड्स? अरब सागर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो फ्रेंड्स अगर इसका भी आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये आपका एक तरह से टेस्ट ही है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिए। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के किस देश से अलग करती हैं? अर्थात पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है म्यांमार से। किससे? म्यांमार से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स श्रीलंका से। किससे? श्रीलंका से। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को मन्नार से अलग करते हैं, श्रीलंका से अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स अरब सागर में। क्या? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर अगर आपको पता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्शन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2.42%। कितना? 2.42%। और ये फ्रेंड्स भारत का क्षेत्रफल है कितना टोटल? तो वो है 3287,263 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं 3287,263 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो फ्रेंड्स बताइए अगर इसका आपको आता है राइट आंसर तो फ्रेंड्स ये देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? तो इसका राइट आंसर ये है फ्रेंड्स बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। यानी कि 6 देश ऐसे हैं जो भारत की स्थल सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार, भूटान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारत की जल सीमा से किन किन देशों से मिलती है? अर्थात जो भारत की जल सीमा है वो किन किन देशों से मिलती है? तो इसका भी राइट आंसर ये है फ्रेंड्स मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। मीन्स 5 देशों से ये जो भारत की जल सीमा है वो मिलती है। किन किन देशों से? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स अगर आपको आता है तो आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। मीन्स ये जो 8 राज्य हैं इनसे होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से? मैं एक बार फिर बताता हूँ। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो फ्रेंड्स बताइए अगर इसका राइट आंसर आपको पता है तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 8 डिग्री 4 मिनट। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो IST बोलते हैं तो वो कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? बताइए फ्रेंड्स अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो बताइए फ्रेंड्स अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 28.8%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 44%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो इसका राइट आंसर है 44%। अगला क्वेश्चन है भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है
9। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 9। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो फ्रेंड्स अगर आपको आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स ये राइट आंसर है गुजरात। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात फ्रेंड्स, और 1663 किलोमीटर। कितना? 1663 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गोवा की। किसकी? गोवा की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और गोवा फ्रेंड्स मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जानते हैं या जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कोरोमंडल तट। किसके नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के पूर्वी समुद्र तट का नाम है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो इसका राइट आंसर है गोवा से दमन तक। कहाँ तक? गोवा से दमन तक, दमन और दीव। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, लक्षद्वीप द्वीप समूहों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रवाल द्वारा। कैसे? प्रवाल द्वारा। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो प्रवाल द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स अगर आपको आता है आंसर तो कमेंट कीजिए, पता है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अंडमान सागर में। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रामेश्वरम। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो राइट आंसर है रामेश्वरम। कौन सा? रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 36। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 10 द्वीपों पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपको पता होना ही चाहिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सियाचिन को। किसको? सियाचिन को। सियाचिन को भारत के सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में आता है क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आक्साई चीन। क्या? आक्साई चीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग, किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, उत्तरी गोलार्ध में। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिए अगर इसका आंसर आपको आता है, पता है तो ये राइट आंसर है फ्रेंड्स गुजरात व महाराष्ट्र के बीच। कहाँ? किन किन राज्यों के बीच? गुजरात व महाराष्ट्र के बीच फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स बताइए अगर आपको पता है राइट आंसर इसका। तो अरुणाचल प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर अगर आपको पता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दक्षिण अंडमान में। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान में। किसमें? दक्षिण अंडमान में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स बताइए अगर आपको पता है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर है इसका सिक्किम व पश्चिमी बंगाल। यानी कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो वो है सिक्किम और पश्चिम बंगाल। कौन कौन? सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 23 डिग्री 3 मिनट। कितना? 23 डिग्री 3 मिनट। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो वो है 23 डिग्री 3 मिनट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत के उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स भाबर। क्या कहते हैं? भाबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है कच्छ का रण में। किसमें? कच्छ का रण, जो कि गुजरात में है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। क्या? त्रिपुरा। भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जैसलमेर को। किसको? जैसलमेर को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं उसे नीचे कौन सा पठार है? तो फ्रेंड्स अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में जो पठार स्थित है वो है मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो वो सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। क्या है फ्रेंड्स? प्रवाल उद्गम के हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। किसमें? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार किसका नाम है? छोटा नागपुर किसका नाम है? तो फ्रेंड्स ये रांची का पठार है फ्रेंड्स। ये पठार का नाम है। किसका है? रांची का पठार। रांची का पठार। छोटा नागपुर का पठार क्या है? रांची का पठार। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो इसका राइट आंसर है 876 किलोमीटर। क्या फ्रेंड्स? इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर। और फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भूमध्य रेखा है, यानी कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो यानी कि इंदिरा पॉइंट है वो दक्षिणी छोर, और इसकी दूरी भी कितनी है फ्रेंड्स? 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो उन राज्यों के नाम है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम, 4 राज्य हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है अनाईमुड़ी। कौन सी? अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो राइट आंसर है ग्रीक भाषा में। किसमें? ग्रीक भाषा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जम्बू द्वीप का। किसका? जम्बू द्वीप का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है 82 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर पर। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो राइट आंसर है 82 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर पर। आगे क्वेश्चन मध्य है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 55 है फ्रेंड्स, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स भारत और श्रीलंका के बीच। कब? भारत और श्रीलंका के बीच, भारत व श्रीलंका के बीच ये जो है आदम का पुल ये स्थित है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय क्षेत्र में कौन से 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं अर्थात स्थित हैं? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स बैरन द्वीप एवं नारकोंडम द्वीप। कौन कौन से? बैरन द्वीप एवं नारकोंडम द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है सिकंदराबाद। कौन? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। क्वेश्चन नंबर 58, थार भूमि कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश को। यानी कि भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो वो है फ्रेंड्स यूपी, उत्तर प्रदेश।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग, और लास्ट क्वेश्चन है ये। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आपको जरूर कमेंट करना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में। किसमें? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता से पहले भारत के क्षेत्र को काला पानी के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि जो भारत में सफ़ेद पानी के नाम से जाने जाने वाला स्थान वो क्या था? सियाचिन था। आपको बताना है कि काला पानी के नाम से स्वतंत्रता से पहले भारत के क्षेत्र को, यानी कि कौन सा क्षेत्र था जिसको हम काला पानी के नाम से जानते थे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।